हेलो एवरीवन। आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ेंगे। इससे पहले जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको पास एडजस्टमेंट का जो टॉपिक था वो समझाया था। अब हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट आज पढ़ेंगे और इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की क्लास लेनी है तो उसके लिए आपको मेरे चैनल बर्तवाल एकेडमी पर लाइव आना पड़ेगा। मतलब लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस में ही जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, फिर बहुत सारे टाइप्स क्वेश्चंस में रहती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बर्तवाल एकेडमी का जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो दे दूंगा वहाँ पर, ठीक है। आप उस पर व्हाट्सअप करके आप अपने लाइव क्लासेस के लिए टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में एक्चुअली ये गारंटी है क्या चीज़ और गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है। देखिए, फर्म में अगर आपने कोई नया पार्टनर बनाना है, ठीक है, तो उस पार्टनर को आप कुछ प्रॉफिट की गारंटी देते हैं कि भाई आप हमारे साथ पार्टनर बन जाओ, आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही। मतलब क्या है कि अगर फर्म लॉस में भी जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो प्रॉफिट ही मिलेगा। इस तरह की गारंटी आप किसी पार्टनर को दे रहे हो अगर आप उसको अपने साथ पार्टनर बना रहे हो तो, ठीक है। या किसी और तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें आप पुराने पार्टनर को, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन्हीं में से किसी पार्टनर को गारंटी दे रहे हो। मान लीजिए उससे कह रहे हैं एडिशनल कैपिटल लगा दे या कोई लोन दे दे और उसको कुछ लालच दे रहे हैं कि भाई आपको गारंटी दी जाती है कि आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा, या इतने एक पर्टिकुलर अमाउंट बता दिए, उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम आपका प्रॉफिट नहीं जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको कैसे ट्रीटमेंट करनी है अगर फर्म में प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है तब, ठीक है। तो देखिए, जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले ऑल गारंटी बाय ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, या बोलते हैं बाय फर्म टू अ पार्टनर। मतलब मान लीजिए फर्म में 4 पार्टनर हैं A B C D, ठीक है। C को गारंटी दे रहे हैं और A B और D तीनों मिलके दे रहे हैं। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो किसी एक पार्टनर को गारंटी दे सकते हैं। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि जो फर्म है वो पार्टनर को गारंटी दे रही है, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको फर्म भी कह दिया जाता है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, देखिए जरूरी नहीं है कि फर्म ही प्रॉफिट की गारंटी दे। अगर कोई पार्टनर फर्म में कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री लेना चाहता है तो बाकी जो पुराने पार्टनर हैं वो ये भी तो कह सकते हैं भाई हमें क्या फ़ायदा है तुझे पार्टनर बनाने से। तो वो नया पार्टनर हो सकता है वो ये गारंटी दे रहा हो, सर मैं मिनिमम कुछ अर्निंग करके, मिनिमम अमाउंट ऑफ अर्निंग आपको लाके दूंगा ही दूंगा। अगर मैं ना दे पाया तो जो फर्म में मेरा प्रॉफिट बनता है, मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है, आप उससे काट लेना, ठीक है। तो इस तरह की गारंटी कौन, एक पार्टनर फर्म को भी दे सकता है, और वो गारंटी है मिनिमम अर्निंग गारंटी होती है कि मैं मिनिमम इतना रुपए कमा के फर्म को दूंगा, ठीक है। तो बाय अ पार्टनर टू द फर्म, एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, इसको मैं मिनिमम अर्निंग गारंटी भी बोलता हूँ कि मिनिमम अर्निंग की गारंटी देता है वो, ठीक है। आइए, अब अगर फर्म ने पार्टनर को गारंटी दे रखी है, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने किसी एक पार्टनर को गारंटी दे रखी है, तो किसकी क्या था, गारंटेड पार्टनर शैल बी गिवन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एक अमाउंट प्रॉफिट का जो मिनिमम अमाउंट होगा वो गारंटेड पार्टनर को, मतलब गारंटेड मतलब जिसको गारंटी दी जा रही है उस पार्टनर को मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट तो दिया ही जाएगा, ठीक है। कुछ आपको स्टेप्स देखने हैं कि आपको निकालना क्या है। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट आपका निकल के आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आप बनाते थे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है आपने,
ठीक है। और दूसरा स्टेप आपने देखना है कि मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट क्या था, जो गारंटी दी गई है वो कितने प्रॉफिट की है, वो प्रॉफिट क्या है। ठीक है, अगर ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपने प्रॉफिट डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर में, वो प्रॉफिट जो है वो कम है और ये मिनिमम जो गारंटी वाला प्रॉफिट है, जो जिस प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही थी, वो गारंटी वाला शेयर ज़्यादा है, मतलब उसको जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है उस पार्टनर का वो कम है, बट उसको गारंटी हमने ज़्यादा की दे रखी है। तो उस केस में अगर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाता है मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट से, तो हम जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। और वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, डेफिशिएंसी बियर करते हैं, यानी कि डेफिशिएंसी बॉर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि गारंटी कौन दे रहा था, रिमेनिंग पार्टनर गारंटी दे रहा था, इसलिए जो डेफिशिएंसी होगी वो भी बियर कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर करेंगे। अब कैसे करेंगे, या तो उसकी रेशियो गिवन होगी, उनके बीच में एग्रीड रेशियो बोलते हैं कि एग्रीड रेशियो गिवन होगा, उन्होंने पहले से एग्री किया होगा जिसको कि किस रेशियो में हम इस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन रिमेनिंग पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो गारंटी बियर करेंगे, ठीक है, वो सॉरी डेफिशिएंसी बियर करेंगे। ठीक है, और अगर जनरल एंट्री सीखना चाहें कि जनरल एंट्री कैसे होते हैं, तो उसमें जो गारंटिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल को डेबिट किया जाता है, क्योंकि उनसे शेयर लेके और फिर गारंटीड पार्टनर को दिया जाता है। तो गारंटिंग पार्टनर, गारंटिंग मतलब जो गारंटी दे रहे हैं, और गारंटीड मतलब जिसको गारंटी मिल रही है। तो गारंटिंग पार्टनर डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट भी हो सकता है, टू गारंटीड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, अब कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है बच्चों के कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कम है गारंटी वाले प्रॉफिट से, लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है और गारंटी कम प्रॉफिट की है, तो फिर अब जितने की गारंटी उसको मिल रही है उससे ज़्यादा उसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या करना है, वो तो जो आ रहा है एक्चुअल जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है फिर वही देंगे, चाहे वो ज़्यादा ही हो फिर भी देंगे। ठीक है, तो अगर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है नंबर 1 वाला, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ज़्यादा है नंबर 2 से, यानी कि मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट से, देन द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू द पार्टनर। पार्टनर को जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा होगा वही दिया जाएगा। ठीक है जी, अब आती है सेकंड पॉइंट की बात कि अगर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है, तो गारंटेड पार्टनर शैल बी गिवन द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जो गारंटेड पार्टनर है उसको किसकी गारंटी दी जा रही है, मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है। ठीक है, इसमें भी आपको वही स्टेप सेम ही है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट देखेंगे आप, और दूसरा गारंटेड प्रॉफिट क्या है वो देखेंगे। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा आता है, ठीक है, और गारंटेड प्रॉफिट कम है, तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है फिर वही एक्चुअल प्रॉफिट आपको पार्टनर को देना है। लेकिन अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका कम आ रहा है और गारंटी आपने ज़्यादा की दे रखी है, तो उस केस में जो डिफरेंस है, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट कम है और गारंटी ज़्यादा की है, तो उस केस में जो डिफरेंस है वो डेफिशिएंसी कहलाएगा, और वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, जो गारंटिंग पार्टनर है, बॉर्न बाय अ गारंटिंग पार्टनर, जो गारंटी दे रहा है पार्टनर वो बियर करेगा। अब मान लीजिए अगर एक ही पार्टनर गारंटी दे रहा है, तो जो एक पार्टनर जितनी भी डेफिशिएंसी है वो पर्टिकुलर पार्टनर के शेयर से माइनस करके और गारंटेड पार्टनर को जोड़ देंगे या दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे कि मान लो फर्म में है 5 पार्टनर, 2 तो कोई गारंटी नहीं देते, 2 साइड बड़े, A B C D E 5 पार्टनर है। ठीक है, D और E कोई गारंटी नहीं दे रहे। ठीक है, अब A B C में से A और B C को गारंटी दे रहे हैं, मतलब 2 या उससे ज़्यादा पार्टनर अगर किसी तीसरे पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं, तो उस केस में अगर डेफिशिएंसी आएगी तो वो डेफिशिएंसी फिर कैसे बियर होगी, तो जो गारंटिंग पार्टनर है, 2 और मोर पार्टनर जो भी गारंटिंग पार्टनर होंगे, वो उनके बीच में जो एग्रीड रेशियो होगा, या तो दिया गया होगा कि इस रेशियो में डेफिशिएंसी बियर करेंगे, तो या तो एग्रीड रेशियो में बियर करेंगे, और एग्रीड रेशियो नहीं हुआ तो उन पार्टनर्स का जो गारंटिंग पार्टनर है, जो गारंटी दे रहे हैं, उन पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा फर्म में, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। उसके बाद आते थर्ड पॉइंट की बात कि
एक पार्टनर मिनिमम अर्निंग की गारंटी दे रहा है फर्म को कि मैं मिनिमम कमा के इतना दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं दे पा रहा है, इतना नहीं कमा के ला पा रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा? कहता अ पार्टनर में गारंटी द मिनिमम अर्निंग टू द फर्म, ठीक है। और करना क्या है कि जो शॉर्टफॉल आएगा, जो डेफिशिएंसी आएगी उसकी भी, जो मिनिमम अर्निंग की गारंटी उसने दी है उतना वो कमा के नहीं दे पा रहा है, तो फिर कितना कम दे रहा है, जो भी डिफरेंस होगा, जो शॉर्टफॉल होगा उसकी अर्निंग का, वो उस गारंटिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जिस पार्टनर ने गारंटी दे रखी है कि मैं इतना कमा के दूंगा, अब वो उतना नहीं दे रहा है, तो जितने भी शॉर्टफॉल है, जितनी उसकी डेफिशिएंसी है, जितना कम दे रहा है वो, जो कम वाली अमाउंट होगी उसको उसके कैपिटल से काट लिया जाएगा, यानी कि उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टफॉल अर्निंग्स इज डेबिटेड टू द गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ध्यान रखना है, यहाँ पे भी कैपिटल और करंट अकाउंट यूज हो सकता है, वहाँ पे भी कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के केस में, करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड के केस में, ठीक है। अब ये तो था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब मान लीजिए क्वेश्चन में गारंटी दे रहे हैं प्रॉफिट की या अर्निंग की, मान लीजिए, ठीक है, बट क्वेश्चन में प्रॉफिट ही निकल के नहीं आता। ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट है निकल ही नहीं रहा है, वहाँ तो लॉस आ रहा है। तो मान लीजिए जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो लॉस आ गया, अब वो लॉस तो पार्टनर में डेबिट होगा ही होगा, तो उस केस में तो प्रॉफिट है नहीं, ठीक है। तो अगर फर्म को लॉस हुआ और क्वेश्चन में लिखा है कि गारंटी दी जा रही है प्रॉफिट की, तो लॉस होने के केस में हम क्या करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं उसको बताता हूँ। चले अब देखते हैं कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है और किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है, तो लॉस के केस में फिर वो गारंटेड प्रॉफिट उसको कैसे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। लॉस के केस में किस तरह से जो गारंटी दी जाएगी प्रॉफिट की पार्टनर को, वो किस तरह से दी जाएगी और वो प्रॉफिट कैसे देंगे फिर उस पार्टनर, गारंटेड पार्टनर को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहले आप लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस को डिवाइड कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, ठीक है। जो शेयर ऑफ लॉस है वो निकाल लीजिए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाल लीजिए, ठीक है। जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और गारंटेड पार्टनर को एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गारंटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट जिस प्रॉफिट की उसको गारंटी दी जा रही है वो प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट, प्लस जो ये लॉस का शेयर है ये भी, दोनों को जोड़ के शेयर ऑफ लॉस और गारंटेड प्रॉफिट का जो शेयर, जो गारंटेड प्रॉफिट हमने पार्टनर को देना है, वो गारंटेड प्रॉफिट प्लस शेयर ऑफ लॉस दोनों को जोड़ के फिर गारंटेड पार्टनर को, जिसको गारंटी दी जा रही है, उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब क्या लिखा है मैंने, कैपिटल अकाउंट ऑफ गारंटेड पार्टनर इज क्रेडिटेड विद द गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट प्लस द अमाउंट ऑफ लॉस, और साथ के साथ क्या होगा, दिस अमाउंट इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बियर करेंगे उसको, क्योंकि जो गारंटेड पार्टनर का जो प्रॉफिट है और जो उसका शेयर ऑफ लॉस है वो दोनों मिला के डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर। या तो एग्रीड रेशियो में करेंगे, उनके बीच में पहले से डिसाइड हो कि इस रेशियो में करेंगे, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, या फिर अगर मान लीजिए कोई पार्टनर सिर्फ एक ही पार्टनर गारंटी दे रहा है उस पार्टनर गारंटेड पार्टनर को, ठीक है, एक ही गारंटिंग पार्टनर है जो गारंटी दे रहा है गारंटेड पार्टनर को, ठीक है, मतलब एक ही पार्टनर गारंटी दे रहा है दूसरे पार्टनर को, ठीक है। तो सिर्फ जो पार्टनर गारंटी दे रहा है फिर उसके शेयर को डेबिट किया जाएगा, यानी उसकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, तो और डेबिटेड टू गारंटिंग पार्टनर, ठीक है, या तो गारंटिंग पार्टनर को ही डेबिट करें, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे अगर फर्म में लॉस दिया गया है और हमने किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी है प्रॉफिट की, तो उसके केस में हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके लिए आपको बर्तवाल एकेडमी की जो लाइव या ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनको आपको ज्वाइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं,
तो सारे क्वेश्चंस के लिए सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए मुझे हम वीडियो नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएंगी और बहुत टाइम भी उस पर लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम 1 आवर ऑनलाइन क्लास देते हैं। सारे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम ऑनलाइन क्लास में सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको कैसे आपको ऑनलाइन क्लास मिल सकती है, लाइव क्लास मिल सकती हैं, उसके लिए मैं आपको अपना बर्तवाल एकेडमी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा और आप उन पे कांटेक्ट करके, कॉल करके या व्हाट्सअप करके, जैसे भी हो, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, फीस, एडमिशन वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो उन कॉन्टैक्ट नंबर से कॉल पे या व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।